इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे डायरेक्शनल प्रॉब्लम्स जो हैं वो क्या हैं। तो उसके लिए सबसे पहले कुछ बेसिक्स हैं वो देख लेते हैं। बेसिक्स ये हैं कि आपको पता होना चाहिए कि ये जो हमारे पास कोई भी पेपर होता है, पेपर के ऊपर हम डायरेक्शंस को किस तरह शो करते हैं। तो पेपर के ऊपर हम लोग टॉप पे जो रखते हैं वो होता है जी हमारे पास नॉर्थ। ओके। और यहाँ पर हम लोग वेस्ट लेते हैं। यहाँ पर आपका ईस्ट होगा और इस साइड पे आपका साउथ होगा। ओके। तो ये जी इस तरह से हम लोग पेपर के ऊपर डायरेक्शंस लेते हैं। दूसरी तरफ अगर आप देखें तो अब ये जो नॉर्थ और ईस्ट है, इसके दरमियान में भी एक, बिल्कुल इसके दरमियान में भी एक हम डायरेक्शन लेंगे। ये डायरेक्शन जो होती है बिल्कुल इसके दरमियान में होती है। ठीक है, तो इसको हम लोग कहते हैं नॉर्थ ईस्ट। ओके। ये क्या है जी? नॉर्थ ईस्ट। जबकि ईस्ट और साउथ के दरमियान में जो डायरेक्शन है वो उसे कहते हैं जी साउथ ईस्ट। सिमिलरली यहाँ पर साउथ और वेस्ट के दरमियान में जो डायरेक्शन है उसको हम कहते हैं साउथ वेस्ट। और यहाँ पर नॉर्थ और वेस्ट के दरमियान में जो डायरेक्शन है इसको कहते हैं नॉर्थ वेस्ट। तो ये इस तरह से हमारे पास ये जो डायरेक्शंस हैं इस तरह से हम लोग डिसाइड करते हैं। अब प्रॉब्लम स्टेटमेंट के अंदर क्या होगा कि आपको जो, यानी ये मुख्तलिफ डायरेक्शंस जो होंगी, यानी वहाँ पे लिखी होंगी कि भाई ये एक शख्स जो है ये मूव करता है नॉर्थ की तरफ और फिर वो वेस्ट की तरफ जाता है या नॉर्थ ईस्ट की तरफ जाता है, जो भी वो डायरेक्शन बताएंगे। तो आपने इस तरह से इस गाइडलाइन को मद्देनजर रखते हुए एक डायग्राम बनानी होती है और फिर हम प्रॉब्लम को सॉल्व करते होते हैं। अंडरस्टैंड? इसी के साथ एक और चीज है कि पेपर के ऊपर हम राइट और लेफ्ट कैसे डिफाइन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये एक शख्स जो है वो ईस्ट की तरफ मूव कर रहा है, ये ईस्ट डायरेक्शन है ना, तो ईस्ट की तरफ मूव कर रहा है। अब यहाँ पर इसका लेफ्ट कौन सा होगा और राइट कौन सा होगा? तो देखिए, आपने क्या करना होता है, इमेजिन करना है कि आप यहाँ पर खड़े हैं। ओके। और आपका फेस जो है वो क्या है, ईस्ट की तरफ है। तो अब आप देखेंगे कि आप अगर यहाँ पर इस ऊपर, यानी ये ऐसे इमेजिन करें कि आप बिल्कुल इस पेज के ऊपर खड़े हैं, तो फिर आपका जो लेफ्ट होगा ऑब्वियसली वो क्या होगा, ऊपर की तरफ होगा। ठीक है, लेफ्ट ऊपर की तरफ होगा और राइट जो है वो नीचे की तरफ होगा। अंडरस्टैंड? तो ये इस तरह से चीजें आती हैं। क्लियर है? अब ये चीज जब आपने देख ली तो फिर हम इसी के साथ एक और देखते हैं कि हमारे पास ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हम लोग पाइथागोरस थ्योरम जो होता है वो यूज करते हैं। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम जो है वो क्या है कि अगर हमारे पास कोई राइट ट्राइएंगल है, ये राइट ट्राइएंगल की जो साइड्स होती हैं वो बेसिकली ये तीन साइड्स हैं। तो ये इसका हाइपोटेन्यूज है, ये एल्टीट्यूड है और ये बेस है। तो हाइपोटेन्यूज को अगर ए कह देते हैं, एल्टीट्यूड हमारा बी है और बेस सी है। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है कि इन तीनों के दरमियान में जो रिलेशन है वो ये बनेगा। क्लियर है? तो ये आप पाइथागोरस थ्योरम भी इसमें यूज करते हैं। चलिए जी, हम लोग नेक्स्ट एक प्रॉब्लम कर लेते हैं। प्रॉब्लम ये है कि अ चाइल्ड a child went 90 meters towards east and then turned right and went 20 meters. Okay. Subsequently, he turned right and after going 30 meters, he reached his uncle's house. From there, he went 100 meters to his north and determined how far he is from the starting point. चलिए इसको पहले डायग्राम बनानी है हमने, तो उसके लिए जो होती हैं डायरेक्शंस हम लोग डिफाइन कर लेते हैं। ये हमें, जैसे मैंने ऊपर बताया कि ऊपर नॉर्थ होता है, यहाँ पे वेस्ट है, यहाँ पे ईस्ट है और यहाँ पर हमारे पास साउथ है। ओके। तो सबसे पहले तो देखें कि वो क्या रहा है कि अ चाइल्ड वेंट 90 मीटर्स टूवर्ड्स ईस्ट। ओके। अब हम लोग ले लेते हैं कि ये जी उसका स्टार्टिंग पॉइंट है
और यहाँ से वो 90 मीटर्स जो है वो ईस्ट की तरफ जाता है। ओके, 90 मीटर्स टूवर्ड्स ईस्ट। हम लोग कह लेते हैं ये जी 90 मीटर्स जो वो यहाँ तक पहुंच चुका है। देन ही टर्न्ड राइट। अब राइट मैंने बताया कि जब आप ईस्ट की तरफ फेस कर रहे हैं तो आपका जो राइट होगा वो क्या होगा, नीचे की तरफ होगा। तो वो क्या करता है, राइट टर्न लेता है और 20 किलोमीटर जाता है। ठीक है, ये उसने राइट टर्न लिया और 20 मीटर्स जो है उसने मूव कर दिया। सब्सिक्वेंटली ही टर्न राइट एंड आफ्टर गोइंग 30 मीटर ही रीच्ड हिज अंकल्स हाउस। अब उसके बाद क्या होता है कि वो यानी अगेन राइट टर्न लेता है। ओके, अगेन राइट टर्न लेता है और फिर वो 30 मीटर्स जो है ना फासला तय करता है। तो यहाँ पर आप अगर देखें कि इसका राइट कौन सा बनेगा, अगर आप यहाँ पर खड़े हैं, बिल्कुल आप ऐसे इमेजिन करें कि आप यहाँ पर स्क्रीन के ऊपर इस जगह पे खड़े हैं, तो आपका राइट जो होगा वो इस साइड पे आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर वो क्या करता है, 20 किलोमीटर जो है वो जाता है। ओके, यहाँ पर ठीक है, और ये उसने यानी 20 किलोमीटर जो है वो डिस्टेंस यहाँ पर उसने तय कर लिया। अब इसके बाद क्या है कि वो कहता है फ्रॉम देर ही वेंट नॉर्थ। नॉर्थ की तरफ जाता है और 100 मीटर्स तय करता है। यहाँ से वो जो है नॉर्थ की तरफ गया और उसने ये 100 मीटर्स जो है ना वो तय कर लिया। अब ये क्या था, इसका स्टार्टिंग पॉइंट है और ये क्या है, इसका एंडिंग पॉइंट है। क्लियर है। अब क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन कहता है कि जी आपने ये जो स्टार्टिंग पॉइंट है उससे उसका एंडिंग पॉइंट तक का डिस्टेंस फाइंड करना है। यानी वो पूछ रहे हैं हाउ फार ही इज फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, यानी जब यहाँ पर आके वो रुका है यहाँ तक उसने उसका कितना जो है ना वो उसने फासला तय कर लिया है। तो हम इसको ये लाइन जो है ना हमें बेसिकली इसका ये डिस्टेंस फाइंड करना है, ये वाला। तो इसको हम डी कह देते हैं, ये हमने बेसिकली फाइंड करना है। तो अब अगर आप देखें तो यहाँ पर एक राइट ट्राइंगल बन रही है, एक राइट ट्राइंगल बन रही है जो कि ये इस तरह से है। यहाँ पर आप कह लें कि ये एक साइड येलो है। ओके, ये जी एक राइट ट्राइंगल हमारे पास बन रही है। ओके, ये राइट ट्राइंगल जो है हमने यहाँ पर बना ली। तो इसी के साथ अब आपने क्या करना है, इसको इसकी जो साइड्स हैं इनकी लेंथ देख लेनी है। इसकी साइड की लेंथ कैसे हम देखेंगे। अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये जो था आपके पास कितना था, ये सारी डिस्टेंस था 100 मीटर्स। ठीक है, इसको यहाँ पर लिख लेते हैं, ये 100 मीटर्स है। ओके, अब अगर ये सारा 100 मीटर्स है और यहाँ पर आपको पता है ये इतना क्या है, ये 20 मीटर्स है। तो अगर हमने ये वाला डिस्टेंस फाइंड करना है, ये वाला यानी ये वाली जो साइड है ट्राइंगल की, इसकी लेंथ ये वाली जो होगी ये किसके बराबर होगी, यानी 100 - 20 करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगी। ओके, तो ये जी आ जाएगा हमारे पास बेसिकली 80 मीटर्स। ओके, जबकि अब हम बात कर लेते हैं इसकी, ये वाले, जैसे कि ऊपर हमने मैंने लिखा भी हुआ है कि ये सारा क्या था, ये था जी 90 मीटर्स। कैसे, ये देखें स्टार्ट में उसने ईस्ट की तरफ 90 मीटर्स फासला तय किया, ये लिखा हुआ है। अब हमें कौन सा चाहिए, अब हमें चाहिए कि हमने बेसिकली फाइंड करना है ये जो येलो हम मैंने की हुई है साइड, ये हमने बेसिकली फाइंड करनी है, यानी ये इतना इसका डिस्टेंस। तो ये जी हम यहाँ पर लिख लेते हैं कि ये किसके बराबर आएगा। अगर ये सारा 90 है और ये इतना जो है 20 है, तो ये 90 - 20 करेंगे तो हमारे पास ये वाला आ जाएगा। तो ये हमारे पास कितना बनेगा, 70 मीटर्स। 90 - 20 क्या आता है, 70 मीटर्स। तो हमारे पास ये जो दो साइड्स हैं उनकी लेंथ आ गई हुई है, एक 80 मीटर है और दूसरा क्या है, 70 मीटर्स है। तो पाइथागोरस थ्योरम के यूज करते हुए हम लोग क्या कर सकते हैं, इस डी की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं।
चलें जी, डी की वैल्यू देख लेते हैं वो किसके इक्वल आएगी। तो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम हम लोग करते हैं जी, डी इज इक्वल टू क्या आता है, ये डी हमारे पास क्या है बेसिकली, ये हाइपोटेन्यूज है, तो ये इसका स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर और हाइट का स्क्वायर। तो बेस का स्क्वायर है हमारे पास 70, और ये जी हमने लिख लिया। ओके, अब इसको आप मजीद सॉल्व कर ले, ये क्या आ जाएगा 4900, और ये क्या आ जाएगा 6400। ओके, और इसको ये डी स्क्वेयर आ गया। अब अगर आप देखें तो आपके पास डी स्क्वेयर की वैल्यू जो है टोटल अगर इसको करें तो ये बन जाएगा, हाँ जी, 1103,000, सॉरी 11,300 ये बनेगा। तो यहाँ से अगर आप इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो फिर आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। ओके, इसका स्क्वायर रूट ले लेते हैं। तो ये जी स्क्वायर रूट लेने से ये इसका आंसर आएगा, डी इज इक्वल टू आर है हमारे पास 106.3 मीटर्स। ओके, तो पेपर में आप इतना भी लिख दें तो काफ़ी है। ओके, इसमें उसके रूट ऑब्वियसली वहाँ पे कैलकुलेटर तो अलाउ नहीं होता, तो आप इतना भी लिख देंगे तो ये आपका काम चल जाएगा। ठीक हो गया। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं जी एक और प्रॉब्लम कि अ मैन वॉक्स 2 किलोमीटर्स टूवर्ड्स नॉर्थ, देन ही टर्न्स टू ईस्ट एंड वॉक्स 10 मीटर्स, 10 किलोमीटर्स। ओके, फिर वो क्या कहता है कि अगेन वो नॉर्थ की तरफ मूव करता है, वॉक्स 3 किलोमीटर्स, अगेन टर्न्स टू ईस्ट, वॉक 2 किलोमीटर्स। अभी हम जब डायग्राम बनाएंगे तो ये आपको समझ आएगी। ठीक है जी, डायग्राम बनाने से पहले जैसे हम लोग ने पहले किया कि यहाँ पर एक ये डायरेक्शंस डिफाइन कर लेते हैं। ऑलरेडी हमें पता है कि ऊपर नॉर्थ होता है, यहाँ पे वेस्ट होता है, यहाँ पे ईस्ट होता है, और यहाँ पे साउथ होता है। तो हम लोग देखते हैं कि जी हमारे पास क्या बनती है डायरेक्शंस। ठीक हो गया जी। सबसे पहले जी हमारे पास है कि अ मैन वॉक्स 2 किलोमीटर्स टूवर्ड्स नॉर्थ, यानी यहाँ पर अगर आप देखें एक शख्स जो है वो 2 किलोमीटर नॉर्थ की तरफ जाता है, यानी ऊपर की तरफ 2 किलोमीटर नॉर्थ करता है। ओके, यहाँ से उसने ये जी 2 किलोमीटर हम अज्यूम करते हैं कि उसने ऊपर की तरफ मूव कर लिया। अब वो क्या करता है उसके बाद 10 किलोमीटर ईस्ट की तरफ जाता है, देन ही टर्न्स टू ईस्ट एंड वॉक्स 10 किलोमीटर। ईस्ट ये डायरेक्शन है, तो इस तरफ वो जो है यहाँ से इधर मूव करता है। तो ये जी उसने 10 किलोमीटर मूव कर लिया यहाँ पर, ये जी हमारे पास 10 किलोमीटर। अगेन ही टर्न्स टूवर्ड्स नॉर्थ, सॉरी, ओके, तो उसके अगेन क्या करता है वो नॉर्थ की तरफ मूव करता है और 3 किलोमीटर जो है ना डिस्टेंस तय करता है। ये जी 3 किलोमीटर आ गया, तो जी हमने 3 किलोमीटर लिख लिया। इसके बाद वो क्या करेगा, अगेन ही टर्न्स टूवर्ड्स ईस्ट एंड वॉक्स 2 किलोमीटर्स। तो ये उसने अगेन 2 किलोमीटर जो है यहाँ पर ईस्ट की तरफ जो है डिस्टेंस कवर कर लिया हुआ, ये 2 किलोमीटर। ओके जी, तो अब क्या करेंगे हम लोग यहाँ से वो ये उसका क्या था, स्टार्टिंग पॉइंट था, ठीक है, और ये उसका एंडिंग पॉइंट है। तो पूछ रहे हैं कि एंडिंग और स्टार्टिंग पॉइंट में जो डिस्टेंस है ये आप बताएं। तो हम लोग यहाँ पर ये फाइंड कर लेते हैं। तो ये जी बेसिकली ये डी हमने फाइंड करना है, जो वाइट मैंने लिखा, तो ये डी की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। तो अभी यहाँ पर जो पिछली प्रॉब्लम में तो वाज़ह तौर पे एक ट्रायंगल बन रही थी, लेकिन यहाँ पर नहीं बन रही। यहाँ पे हम लोगों ने खुद से डिफाइन करनी। अब ये अगर यहाँ पर ये एक लाइन लगा लें और एक ये लगा लें, ट्रायंगल बन गई। ओके, अब हमें इनकी लेंथ, इस ट्रायंगल की लेंथ चाहिए।
इस ट्रायंगल की लेंथ चाहिए। ओके, तो सबसे पहले तो हम लोग ये वाली लेंथ देख लेते हैं कि ये कौन सी है। फिर हम लोग ये वाली लेंथ देख लेते हैं, ये कौन सी है। तो देखें जी, सबसे पहले क्या है कि हमारे पास है, ये है 2 किलोमीटर्स और ये क्या है 3 किलोमीटर्स। 3 + 2 क्या होता है, ऑब्वियसली आप देखें ना, ये हमने अभी ये सारी देखनी है, तो हमारे पास ये वाली लेंथ और ये वाली, इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये वाली आ जाएगी। ठीक है, तो ये 3 + 2 इक्वल टू क्या आ जाएगा, मीटर्स इज इक्वल टू 5 किलोमीटर्स। ओके, तो इस ये वाली साइड जो है इसकी लेंथ हमारे पास क्या आ गई, 5 किलोमीटर्स। अब ये नीचे वाली जो साइड है इसकी, उसकी बात करें तो ये क्या आएगी, ये 10 किलोमीटर्स है इतना, यहाँ तक इतना क्या है 10 किलोमीटर्स है, और उससे आगे वाला है क्या, 2 किलोमीटर्स है, तो टोटल क्या हो जाएगा 12 किलोमीटर्स। ओके, तो अब ये हमने साइड्स की लेंथ देख ली है, तो अब डी फाइंड करना हमारे लिए आसान हो गया। वही पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे और इनकी लेंथ्स देख लेते हैं, 12 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर, यानी ये बेस है, बेस का स्क्वायर, और ये हाइट है इसका स्क्वायर, इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर जो कि डी है। ओके, ये हमारे पास बेसिकली एक ट्रायंगल थी जो कि हमने यूज किया। तो अब देख लेते हैं जी, 12 का स्क्वायर जो है 144 होता है, ऐसे ही है 144, और यहाँ पर 5 का स्क्वायर क्या है 25 है। अंडरस्टैंड, तो यहाँ से हम लोग अगर देखें तो ये जी इन दोनों को ऐड कर लें तो हमारे पास आ जाता है 169, और 169 का हम अब क्या लेंगे स्क्वायर रूट, तो ये जी इसका 169 का स्क्वायर रूट जो कि हमारे पास आता है 13 के इक्वल होता है, ऐसे ही है 13। तो ये जी हमने डी फाइंड कर लिया हो। अंडरस्टैंड, तो जी ये यहाँ तक डायरेक्शन प्रॉब्लम्स दो हमने सॉल्व किए हैं। आप मजीद ट्राई करें, कोशिश करें, तो ये जो गाइडलाइन है इसको अगर फॉलो करेंगे तो आपको भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। थैंक यू वेरी मच।